मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं। मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है। मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। जनसंवाद यात्रा की शुरुआत पूरे प्रदेश में, पूरे महाराष्ट्र में जनता के बीच में जा करके, जन के बीच में जा करके संवाद की ये जो परंपरा है, दरअसल ये भारत जोड़ो यात्रा का ही एक अगला स्वरूप है। आज की शाम मैं नासिक में खड़ा हूं और आज की शाम से पूरे एक साल पहले बाला साहब थोराट जी गवाह हैं, वजाहत मिर्जा जी गवाह हैं कि हम लोग आज की शाम, आज से एक साल पहले यानी कि 6 सितंबर को इस वक्त कन्याकुमारी में खड़े थे और हमारी आंखें गवाह हैं उस ऐतिहासिक यात्रा की कि जब कन्याकुमारी से पूरी कांग्रेस तैयार थी राहुल गांधी के कदम से कदम मिला करके 3,500 किलोमीटर से ज्यादा की पैदल यात्रा के लिए। बहुत मुश्किल फैसला था। मैं खुद कई बार सोच रहा था कि 3,500 किलोमीटर पैदल कैसे चलेंगे हम सब, राहुल गांधी जी कैसे चलेंगे। और रात के उन लम्हों में कन्याकुमारी में समंदर के किनारे खड़ा होकर के मैं ये सोच रहा था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। और वो दिन, आज का दिन, नासिक वालों आपको याद है उन दिनों जब प्रधानमंत्री जी भाषण देते थे तो कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, यह उनका नारा हुआ करता था। लेकिन आज हालत यह हो गई है कि जब कांग्रेस के सांसद पार्लियामेंट में खड़े होकर के उनसे सवाल पूछना शुरू करते हैं कि आइए और अडानी पर जवाब दीजिए, आइए और मणिपुर पर जवाब दीजिए, तो पार्लियामेंट से भागते हैं, कतराते हैं। अभी परसों ही भाजपा के तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा फैलाया आरटीआई लगा करके कि प्रधानमंत्री जी ने एक भी छुट्टी नहीं ली है। 9 सालों में प्रधानमंत्री जी ने एक भी छुट्टी नहीं ली। मुझसे मीडिया के एक साथी ने पूछा कि भाई आप क्या कहते हैं इस पर, तो मैंने कहा भाजपा वालों से पूछा जाना चाहिए कि छुट्टी की परिभाषा क्या है। अगर पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और 23 दिन के सेशन में प्रधानमंत्री जी 2 दिन आते हैं तो बाकी 21 दिन छुट्टी ही तो हुई। मणिपुर में हमारी बहनों को, मणिपुर की बेटियों को बिना कपड़ों के हुजूम ने, भीड़ ने परेड करवाई, बलात्कार किए और मणिपुर पर एक शब्द बोलने से कतराने वाले प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पर बोलने से परमानेंट छुट्टी ले रखी है। यह छुट्टी ही तो हुई। प्रधानमंत्री जी चलते हुए संसद सत्र के बीच में जाकर के कर्नाटक में चुनाव प्रचार करें या किसी दूसरे राज्य में, मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करें तो यह छुट्टी ही तो हुई। आखिर छुट्टी की परिभाषा क्या है? महाराष्ट्र वालों, मेरा सौभाग्य है कि कांग्रेस पार्टी ने जब मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का निर्णय लिया तो मुझे किसी और राज्य से भेजती तो शायद मैं इतना खुद को गौरवशाली महसूस ना करता जितना महाराष्ट्र से भेजने पर खुद को गर्व और फख्र महसूस करता हूं कि एक ऐसे राज्य की नुमाइंदगी, एक ऐसे राज्य का नेतृत्व राज्यसभा में करने का मुझे अवसर दिया मेरी पार्टी ने, कांग्रेस ने, कि मैं वहां खड़ा होकर के जब मुझे पुकारा जाता है, मेरा नाम पुकारा जाता है कि महाराष्ट्र से राज्यसभा के सांसद, तो मुझे उस वक्त एक अजीब सा गर्व महसूस होता है। ये एक ऐसा कर्ज है और मैं आज इस मंच पर खड़ा होकर के धन्यवाद अदा करना चाहता हूं बाला साहब थोराट जी का कि आपने उस चुनाव में एक गार्जियन की तरह, जिस तरह से मेरा पूरा चुनाव, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि वो चुनाव मैं लड़ रहा हूं, आप लड़े उस चुनाव को, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लड़ा उस चुनाव को, तो आपका विशेष आभार व्यक्त करता हूं। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। यह दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है,
इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जिन्होंने पिछले 9 साल से इस जीना दूभर कर रखा है, वो आज एक नया शिगुफा लेकर के आए हैं। वो कहते हैं कि अब हम इंडिया नाम बदलेंगे। मुझे कभी कभी हैरत होती है कि यह सरकार करना क्या चाहती है। पहले इन्होंने 400 रुपए का जो गैस का सिलेंडर यूपीए के शासनकाल में मिलता था उसे 1200 का किया। फिर 10 दिन पहले बोला 200 रुपए सब्सिडी देंगे। अब पहले आपकी जेब से 800 रुपए लूट लें और उसके बाद आपको 200 देकर के कहें कि बहुत खुश रहो। वो पेट्रोल डीजल जो 58 रुपए का 60 रुपए लीटर मिलता था उसे 100 रुपए के पास पहुंचा दिया। यह सरकार वो सरकार है कि जो अपने आइडियोलॉजी की, अपनी पसंद की फिल्मों पर टैक्स माफ करती है और कफन पर जीएसटी लगाती है। यह सरकार वो सरकार है। यह सरकार झूठों की सरकार है। वो चाहे महाराष्ट्र हो चाहे दिल्ली हो। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यक्रम में खड़े होकर बिहार में बोल रहे थे, मैंने तो यहां एम्स बनवा दिया, और जब लोगों ने जाकर ढूंढना शुरू किया तो कुछ था ही नहीं। इसी तरह से आपके सूबे की भी स्थिति है। महाविकास अघाड़ी की सरकार इतना शानदार चल रही थी। कोविड में एक एक नेता ने, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो, चाहे वो शिवसेना का हो, चाहे एनसीपी का हो, सबने जान झोंक करके पूरे महाराष्ट्र की जनता की सेवा की। और जब उस कोविड से उबरने की कोशिश कर रही थी ये सरकार, तो भाजपा जो है लोकतंत्र को लूटने की कोशिश कर रही थी और सरकार को तोड़ करके, सरकार को लूट करके, लोकतंत्र को लूट करके अपनी सरकार बना ली। लेकिन मैं महाराष्ट्र को सलाम करूंगा। अभी जितने सर्वे आ रहे हैं, जितने भी इंटरनल सर्वे हो, बाहर के सर्वे हो, मीडिया के सर्वे हो, ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा महाराष्ट्र से। इसीलिए परेशान है। अभी इंडिया अलायंस की बैठक हुई तो वह इतनी सफल रही कि जब इधर बैठक चल रही थी तो उधर संसद का विशेष सत्र बुला लिया गया 5 दिन का। इतना डर है अलायंस से, इतना खौफ है, और अब कहते हैं हम इंडिया हटा देंगे। भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर जी की अगुवाई में संविधान सभा ने कहा था कि इंडिया दैट इज भारत। जो इंडिया है वही भारत है, जो भारत है वही इंडिया है। मैं तो जब मजाक के मूड में आता हूं तो कहता हूं कि जो मोदी है वही अडानी है, जो अडानी है वही मोदी है। इसी तरह से जो भारत है वही इंडिया है, जो इंडिया है वही भारत है। कहां कहां से बदलोगे आप, कहां कहां से हटाओगे आप? क्या आप पासपोर्ट से हटा दोगे रिपब्लिक ऑफ इंडिया? क्या आप ये जो नई नई नोटें हैं, अभी जो नई चलाई है इन्होंने, उस पर लिखा हुआ है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो क्या फिर देश दूसरी नोटबंदी के लिए तैयार रहे? मैं तो सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपको इंडिया शब्द से इतनी नफरत हो गई है अलायंस की वजह से, तो क्या आप दूसरी नोटबंदी करने जा रहे हैं क्योंकि आपको नोट से इंडिया शब्द हटाना है? मेरा सवाल है ये। आधार कार्ड पर भी तो लिखा हुआ है, एम्स में भी तो इंडिया है, इसरो में भी इंडिया है, आईआईटी में भी इंडिया है, आईआईएम में भी इंडिया है। कहां कहां से हटाओगे इंडिया? इंडिया भारत है, भारत इंडिया है। क्यों अलग करना चाहते हो? क्यों बंटवारे की राजनीति करना चाहते हो? कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। यहां मेरी माएं बहनें बैठी हैं, सबसे ज्यादा तो इस सरकार की मार आपने झेली है। आप जब सुबह चाय बनाने के लिए गैस सिलेंडर का स्विच ऑन करती हैं तो मुझे पता है कि उस वक्त आपको लगता है कि बचा बचा के जलाओ, वरना अगला सिलेंडर खरीदने के पैसे जुटे या ना जुटे। आप जब घर में सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में तेल डालती हैं तो उसके साथ आंसू भी गिरते हैं, क्योंकि 70 रुपए का जो तेल था वो 200 रुपए का कर दिया।
आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी क्या नहीं महंगा कर दिया इस सरकार ने। लुटेरों की सरकार